आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये होगा? एक बड़ी मशहूर कहावत है कि कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, लेकिन जब राजनेता कहें तो क्या भरोसा जताना चाहिए? खैर चलिए, यह अलग बात हो गई। लेकिन इन दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद अवधेश प्रसाद दोनों ही इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, या कह लूं इनको इस्तीफा देने का जुनून सवार है। एक सरकार से सवाल करना गलत बता के, तो दूसरे दलित बेटी को इंसाफ जल्द ना मिलने पर। मगर सवाल है कि क्या इस्तीफा देने से इन मुद्दों का हल निकल सकता है? बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 2 सांसदों ने इस्तीफा देने की बात कही है। इसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव भी शामिल हैं। उन्होंने संसद में ही इस्तीफा देने की बात कही। इससे पहले फैजाबाद सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने इस्तीफा देने की बात कही थी। हालांकि दोनों सांसदों ने अलग अलग मुद्दे पर इस्तीफा देने को कहा है। उनसे इस बयान के बाद जम करके सियासी बवाल हो रहा है, सियासी पारा तेज हो गया है। अब इन दोनों के इस्तीफे से राजनीतिक जंग में क्या कुछ बदलाव आएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा है। लेकिन बता दें कि बीते दिनों अयोध्या में दलित युवती की हत्या के बाद सपा के सांसद अवधेश प्रसाद प्रेस वार्ता के दौरान ही फक कर रोने लगे थे। तब उन्होंने कहा था कि दलित बेटी को न्याय मिलना चाहिए, अगर मिला तो मैं अपने लोकसभा सदस्य के पद से इस्तीफा दे दूंगा। हालांकि इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने कहा था कि यह नौटंकी है, वो नौटंकी कर रहे हैं। अगर जांच होगी तो इसमें कोई सपा नेता आरोपी निकलेगा। वहीं मंगलवार को लोकसभा में महाकुंभ भगदड़ पर अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल पूछा। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अखिलेश यादव ने जवाब भी दिया। हालांकि इस बीच बीजेपी सांसदों की ओर से टोका टोकी की गई। इस पर सपा प्रमुख ने कहा कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो अध्यक्ष महोदय, मैं अपना इस्तीफा आपको देता हूं। सपा प्रमुख ने कहा कि दिल्ली में चुनाव है। अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि यहाँ पर मेट्रो की जो दूरी है वो 2 गुनी कर दी गई है। वहीं सपा प्रमुख इन बयानों पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि कुंभ में जो हुआ वो एक हादसा था। समाजवादी पार्टी हादसे पर राजनीति कर रही है, उससे बचना चाहिए। अखिलेश यादव ने इसके बाद कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त नहीं की। जब देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की तो 17 घंटे बाद सरकार ने इसे स्वीकार किया। ये वो लोग हैं जो आज भी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। अब इस्तीफा देने की बात कहकर कौन राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और कौन नहीं, इसका तो साफ पता चल रहा है। लेकिन इन सब में योगी सरकार को कुंभ भगदड़ से लेकर दलित युवती की हत्या तक विपक्ष दल घेरने का कोशिश में लगा है। लेकिन क्या यह कोशिश राजनीतिक जंग के अखाड़ों में किसी का इस्तीफा स्वीकार करेगी भी या नहीं, ये भी देखना होगा।